नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विद विनर में। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एज रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आयु संबंधी प्रश्न करेंगे। जो भी क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में, 2 महीना जो एग्जाम चला था उसमें, वो सभी करेंगे। अभी तक हम लोगों ने ये हमारा 79 नंबर का पार्ट है, जिसमें कि 7 चैप्टर हो चुका है। अगर आप लोग पीछे का क्लास नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। 7 चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट है। ठीक है, ये आयु संबंधी एज का जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसका पहला पार्ट है। देखिए, जो भी क्वेश्चन एज में आप लोगों को करवाएंगे उसका जो है वो ध्यान रखिएगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऑप्शन के थ्रू करेंगे, या फिर कोई ऐसा कुछ तरीका लगाएंगे जो आप लोगों को जल्दी से आंसर निकाल के दे देगा। कोई हम लोग एक्स वाई जल्दी नहीं मानेंगे, कोशिश करेंगे कि ना आए। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा क्या है। दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। उससे पहले ध्यान रहे कि एज का हम जो भी क्वेश्चन करने वाले हैं एज से रिलेटेड, वो सभी हम लोग विदाउट फार्मूला करेंगे, बिना एक्स बाई माने करेंगे। कोशिश करेंगे कि गो थ्रू ऑप्शन निकल जाए, हमेशा कोशिश यही रहेगा, या फिर अनुपात पे निकल जाए जो कि आसान होता है निकालना। ठीक है, तो चलिए। बोला है दो व्यक्तियों की आयु, वर्तमान आयु का अंतर 30 वर्ष है। ठीक है, मतलब ए मानिए बी, बड़का को बी मान लेते हैं, छोटका को सी मानते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का अंतर बोल रहा है बी और सी। आगे बोला यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु 3 गुनी थी। वर्तमान में मानिए कुछ ना कुछ आयु होगा दोनों का, लेकिन 5 साल पहले का जो कहानी देखा गया वो बड़का का छोटका का 3 गुना है बड़का, ये हमें अनुपात दिया हुआ है 5 साल पहले। तो क्वेश्चन पूछा है तो छोटे की वर्तमान आयु। देखिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को गो थ्रू ऑप्शन भी आप लोग निकाल सकते हैं। वो क्वेश्चन कैसे देख समझना ध्यान से। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वर्तमान आयु, ठीक है, किसका, छोटका का वर्तमान आयु, मतलब सी का वर्तमान आयु। अगर ऑप्शन को हम मान लेते हैं पहला ही ऑप्शन सही है कि छोटका का वर्तमान आयु 35 है, तो एक अनुपात ये 35 मान लिए, तो अभी वर्तमान में कितना होगा, क्योंकि ये जो अनुपात दिया है वो 5 साल बाद का अनुपात है, 5 साल पहले का अनुपात है। मतलब एक अनुपात का मान 30 आ गया, तब 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा 90। उस अनुसार ये 95 होगा। लेकिन क्वेश्चन बोला है दोनों का अंतर जो है वो 30 का है, तो जो कि हमारा नहीं होगा। और ध्यान रहे कि इतना बड़ा मान मानना भी नहीं था हमें। ठीक है, इतना बड़ा मान हमें मानना भी नहीं था। कोशिश करेंगे छोटा से छोटा मान लेके चलेंगे, लेकिन समझा दिए कि ऐसा कर सकते हैं। तो ये मान गलत हो गया, तो छोटा मान मान लेते हैं कि छोटा जो लड़का है उसका मान आयु 20 साल है, तो 20 साल, तो 5 साल बाद 20 साल, मतलब वर्तमान में 20 साल है। ये वर्तमान में 20 साल है, तो अभी कितना होगा, अभी तो 15 होगा। तो अभी का जो अनुपात है 1 है, तो 1 अनुपात का मान 15 है। ठीक है, तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, इसका उम्र जो हो जाएगा अभी 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45। तो अभी 45 है, तो अभी वर्तमान मतलब ये जो है कहानी 5 साल पहले का है 45, तो अभी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन पूछा था दोनों का अंतर, और दिया हुआ भी क्या है, इसका अंतर। तो इसका अंतर देखिएगा आप लोग कि 50 और 20 का जो अंतर है वो 30 का है, और क्वेश्चन में भी 30 दिया हुआ है। सारा का सारा चीज़ सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन इसमें क्या है कि बहुत बच्चा को दिक्कत 100% है कि होना भी चाहिए, कि बच्चा नया है तो उसको दिक्कत हुआ होगा। तो इस चीज़ को इस चीज़ को हम दूसरा तरीका से भी समझा सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट मेथड रहा। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज आवर फर्स्ट मेथड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मेथड था। ओके, फर्स्ट मेथड। अब हम लोग इसका कोशिश करते हैं कि सेकंड मेथड कुछ ऐसा, लेकिन फॉर्मूला एक्स बाई कोशिश करेंगे नहीं मानने का। ठीक है, अच्छा, अभी कोई विद्यार्थी, अभी मानिए हम हैं 50 साल का, समझने के लिए 60 ही मान लेते हैं, 60 साल का, और आप हैं 30 साल का। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस 30 है। अगर हम भी 5 साल घट जाएंगे तो हम हो जाएंगे 55 साल का 5 साल पहले, और ये कितना होगा 5 साल पहले, 25 साल का। अभी भी डिफरेंस आप लोग देखिएगा तो ये 30 का ही रहेगा। मतलब ऑलवेज जो है वो डिफरेंस हमेशा 30 का ही, मतलब सेम रहता है। अगर जितना का डिफरेंस है मेरे और मेरे पिताजी के बीच अभी होगा, 10 साल के बाद उतना ही होगा, क्योंकि वो भी 10 साल बढ़ गए तो हम भी ना 10 साल बढ़ गए, तो उस समय तो डिफरेंस जब करेंगे तो ये दोनों कट ही जाएगा। तो डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। तो बोला क्वेश्चन में क्या है कि ये अभी वर्तमान में जितना भी है 5 साल पहले का कहानी जो है वो बड़का और छोटका का जो रेशियो है 1:3 दिया हुआ है। और इसका जो अनुपात हम कितना क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंतर 30 है, मतलब अभी भी अंतर 30 ही होगा, हमेशा अंतर 30, अंतर सेम रहता है। तो इस दोनों का
अनुपात में अंतर कितना है 2 है, एक्चुअल में अंतर कितना है 30 है। जब यहाँ से काटेंगे तो 1 अनुपात का मान 15 निकल जाएगा। तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 15 तिया 45 और 1 अनुपात का मान 15। लेकिन हमें तो चाहिए 5 साल, अभी वर्तमान का, ये तो 5 साल पहले का कहानी है। तो वर्तमान में हो जाएगा ये 50 और वर्तमान में ये हो जाएगा 20। हमसे पूछा छोटका का उम्र 20 साल, जो कि ऑप्शन सी में है। अगर इसको तरीका नहीं समझ में आया तो ये तरीका तो समझ में आ गया होगा। दोनों तरीका से आप लोग एग्जाम में आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, गो थ्रू ऑप्शन भी इस तरीका से भी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर, 1 वर्ष पहले साकेत और तिलक की वर्तमान आयु क्रमशः इतना था। 1 साल पहले का कहानी है, 1 वर्ष पहले मतलब प्रेजेंट में कुछ ना कुछ होगा। हमेशा एक बॉक्स बना के, एग्जाम में तो बॉक्स नहीं बनाना है, बस समझिएगा। ठीक है, कौन कौन, अबे 4 साकेत है तो एस लिख देते हैं, साकेत, और कौन है तिलक है टी। साकेत और तिलक का जो 1 साल पहले है तो यहाँ प्रेजेंट से 1 साल पहले तो -1 साल पहले 5:6 है। साकेत अगर 5 अनुपात का है तो तिलक जो है वो 6 अनुपात का था। और बोला है 4 साल के बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है। अभी से 4 साल के बाद जो यह अनुपात हो गया वो हो गया है 6:7। कितना हो गया है 6:7। ध्यान रहे 6:7। कुछ बच्चा यहाँ से एक चीज़ समझेगा कि इस दोनों का डिफरेंस नहीं निकाल पाता है। वही अभी आप लोगों को हम एक चीज़ समझाएंगे, समझिएगा। हम बस इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, लॉक लगाने के बाद इसको आराम से छोटा कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ, और मेरा मार्कर भी सेम रहेगा। हाँ ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस कितने का है। कोई बच्चा बोलेगा 3 साल का, हम बोलेंगे 5 साल का। वो कैसे, देख मेरे भाई, अभी 2024 चल रहा है, अगर या 2025 चल रहा है तो 1 साल पहले का कहानी है। तो 1 साल पहले कितना चल रहा होगा 24, फिर 4 साल पहले बाद में कितना चलेगा 29। तो दोनों का अंतर कितना है, तो यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो 1 साल पहले यहाँ पहुँचे, फिर 4 साल यहाँ पहुँचे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो अंतर होता है वो 5 साल का होता है। तो ये कैसे जानेंगे एग्जाम में, तो जब एक माइनस हो एक प्लस हो, दोनों अंतर जो लेंगे दोनों का जोड़ देंगे। 4 1 5 साल का अंतर, तो इधर भी 5 साल का है साकेत में भी, और तिलक में भी जो अंतर है वो 5 साल का ही है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखिए अनुपात में सेम होना चाहिए, तो 5 से 6 हो गया 1 अनुपात बढ़ा, 6 से 7 हो गया 1 अनुपात, वाह मज़ा आ गया। तो अनुपात में 1 बढ़ा है और एक्चुअल में 5 बढ़ा है। आपको विद्यार्थी बोलेगा नहीं यहाँ पे सेम नहीं बढ़ता, तो सेम नहीं बढ़ता तो सेम करते, उसका भी तरीका रेशियो में बता चुके हैं। ऐसे यहाँ भी फिर से हम बता देते हैं। तो 1 अनुपात का मान 5, अब कहीं का भी निकाल लेते हैं, 1 साल पहले का भी निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, और ये हो जाएगा तिलक 6 × 5 = 30 साल का। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि साकेत का वर्तमान आयु, तो 1 साल पहले साकेत है 25 साल का, तो अभी कितना हो जाएगा 26 साल का। तो 26 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ये सभी चीज़ जिस विद्यार्थी को समझ में आता है आसानी से आंसर वो निकाल सकता है इस क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, या फिर इसका ऑप्शन के थ्रू भी कोई विद्यार्थी निकालना चाहे तो वो भी हम समझा दें, या फिर ठीक है यही तरीका। अगर कोई ऑप्शन के थ्रू भी चाहता है तो इसका ऑप्शन के थ्रू भी आसान है निकाल। अच्छा लॉक लग गया, ठीक है, तो इसका इसे ही रहने देते हैं। अगर ऑप्शन के थ्रू जानना है तो देख मेरे भाई, 5 साल पहले 5 और 6, ठीक है, और 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, 5 साल के 4 साल के बाद जो इसका उम्र हो जाएगा वो 6 और 7 हो जाएगा। यही हमें दिया है, मतलब जिसमें भी अगर वर्तमान उम्र दिया है, अगर 4 जोड़ेंगे तो 6 से भाग लगना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि साकेत का उम्र क्या होगा वर्तमान में। तो वर्तमान ये 4 साल बाद का जो है 6 से भाग लग रहा है। तो अगर इसमें 4 जोड़ेंगे 34, 6 से भाग नहीं लग रहा है। 4 जोड़ेंगे तो 35 नहीं लग रहा है। 4 जोड़ेंगे 29 नहीं लग रहा है। इसमें 4 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 30 बिल्कुल लग रहा है, तो यही आंसर होगा। दूसरा तरीका यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि अगर 1 साल, ये है 1 साल पहले का कहानी, मतलब 1 साल पहले 5 से भाग लग रहा होगा, चेक कर लेते हैं। 1 साल पहले 31 में, इसमें भी ये भी आंसर हो जाता। ये नहीं होता क्योंकि 29 हो जाएगा 1 साल पहले, ये भी नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा। तो इस तरीका से आंसर निकाला जाता है। सभी चीज़ हम बताते चल रहे हैं। हो सकता है कि ये क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगे। अगर आप लोगों को तरीका अच्छा लगे तो सभी जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी किया है। 5 वर्ष के बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। तो लड़की की वर्तमान आयु याद कीजिए। 5 वर्ष के बाद 33 वर्ष हो जाएगा उसका औसत आयु। तो 5 वर्ष के बाद उसका योगफल कितना हो जाएगा, ये 5 साल पहले, तो 5 साल पहले उसका भी उम्र बढ़ेगा, 5 साल पहले उसकी पत्नी का भी बढ़ेगा, मतलब 10 बढ़ेगा कुल। तो औसत 33 है। तो औसत होता है कि आदमियों की संख्या से गुना करते हैं तो योगफल निकल जाता है। तो 5 वर्ष बाद उनका औसत कितना है 33 है, तो योगफल कितना होगा 66 होगा।
कितना होगा योगफल 66 होगा। ये 5 साल पहले का है। अगर 5 साल हम अभी पहले का नहीं प्रेजेंट का जानना चाहेंगे तब इसका कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलेगा 10 इसमें घटा देंगे तो ये 56 हो जाएगा प्रेजेंट का। और बोला है कि हाल ही में 4 साल छोटा लड़की से ब्याह किया है, मतलब ये है श्रीनिवास एस और उसकी वाइफ है डब्लू। मतलब ये अगर श्रीनिवास, क्वेश्चन में हम लड़की का निकालना है, लड़की एक्स तो श्रीनिवास 4 साल बड़ा है, क्योंकि लड़की जो है श्रीनिवास से 4 साल छोटा है। क्वेश्चन में बोला है जब दोनों को जोड़ते हैं वर्तमान में ये 56 पुरता है। वर्तमान में 56 कहाँ से निकाले, तो हम लोग यहाँ से निकाले हैं वर्तमान का 56, ठीक है, क्योंकि 66 था योगफल, 5 साल बाद अभी हो जाएगा 56, 10 घट जाएगा। जब यहाँ से करेंगे तो 2x का जो मान आ जाएगा, ये हमारा 4 उधर जाके घटेगा तो 52 आ जाएगा, x घटेगा तो x का जो मान आ जाएगा वो 26 आ जाएगा। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, लड़की का तो वर्तमान में हम वाइफ का x मान है, x का मान 26 आ गया, तो 26 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं एक ही तरीका बता के चलेंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी है तो चैप्टर भी तो ख़त्म करना है ना, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसमें और भी तरीका है लेकिन अभी हम नहीं करवा पाएंगे, अब सभी का अब कोशिश करेंगे एक ही तरीका बता के आगे निकल जाए। श्रीनिवास का कहानी हो गया ख़त्म हमारा 3 नंबर। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 कि ए की आयु, क्वेश्चन में दिया है ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है। कौन कौन है, ए है बी है। ए का जो है 20 से दुगुना है, बी अगर 1 अनुपात में 20 से दुगुना ए का है तो 2 अनुपात में आ गया, ये 1 का दोगुना 2। बी की आयु सी की आयु के 1/3 के बराबर है, तो बी सी के बीच भी संबंध दिया है। लेकिन जब भी बोले थे आप लोगों को किसका, सी की आयु के 1/3, तो निचल का मान लेंगे सी का, मतलब सी का 3 मान लिए, तो क्वेश्चन बोला है सी का जितना भी है सी का आयु का 1/3 करेंगे तब जो है वो बी का निकलेगा, मतलब बी का 1 निकल जाएगा। बी का कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। ये अनुपात यहाँ का निकल गया। ध्यान रहे कि जिसका भी बोले, जैसे सी का बोला है, सी के आयु का 1/3, तो नीचे वाला सी का मान लेंगे, फिर ऊपर वाला हो जाएगा हमारा जिसका बी की आयु के बारे में बात कर रहा है तो बी का, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं आप लोग। यहाँ से बैलेंस तो हमारा है ही, बी का मान दोनों जगह 1 है। जब बी का मान दोनों जगह 1 है तो हम इसको साथ कर सकते हैं। अगर बैलेंस नहीं रहता तो बैलेंस इसको कर देते इस क्वेश्चन में, ठीक है। बैलेंस अगर यहाँ पे है इसीलिए ठीक है, तो मान निकल गया है। अब क्वेश्चन में बोला है कि ए बी सी की योगफल 42 है, तो ए और बी का योगफल पूछा है। अच्छा, ए और बी का योगफल कितना होगा, 3 अनुपात में, मतलब जो भी आंसर होगा उसमें 3 से भाग लगेगा। मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये सभी में 3 से भाग लग रहा है, ठीक है। तो अब हमें आगे निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ बात करें तो योगफल कितना है, 3 2 1 3 3 3 6 अनुपात में, और एक्चुअल में जो योगफल है वो हमारा दिया है 42। काटेंगे 6 7 42, 1 अनुपात का जो माना जाएगा 7। हमसे क्वेश्चन पूछा है बी और सी का योगफल, बी और सी का योगफल तो 2 1 3 अनुपात में है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 7 से गुना करेंगे 7 या 21, कितना हो जाएगा 7 या 21 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 5 नंबर। क्या है, 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 14 साल पहले की कहानी है। एक पिता की आयु, पिता एफ से फादर कर देते हैं और पी से उसका पुत्र कर देते हैं। 14 साल पहले जो है योग 14 वर्ष पहले, मतलब वर्तमान में उसका आयु कुछ भी हो, यहाँ प्रजेंट में हम सर बॉक्स नहीं बनाएंगे, पी प्रजेंट में कुछ भी है प्रजेंट में, तो यहाँ से जब 14 साल पीछे गए माइनस 14 साल, तब जो बोला है इसका 3 गुना है। मतलब बेटा अगर 1 है तो पिताजी जो है वो 3 अनुपात में है, तो फादर का उम्र पुत्र की उम्र का 3 गुना हो गया, यही हमें बोल रखा है। आगे वर्तमान में, मतलब अभी, अब प्रेजेंट का इसका कहानी है। प्रेजेंट का पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगुनी है। पिता की आयु अगर 1 है तो पुत्र का आयु, तो पिता का जो है उसका दुगुना है तो 2 है। तो क्वेश्चन में बोला है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना होगा, 2 1 3 अनुपात में, मतलब जो भी आंसर होगा उसमें 3 से भाग लगेगा। तो हमारा इसमें 3 से भाग नहीं लगता है, गलत। इसमें भी नहीं लगता है, गलत। 8 4 12 4 2 6, इस दोनों में 3 से भाग लग रहा है, मतलब ये दोनों आंसर हो सकता है। यहाँ से ऑप्शन के थ्रू भी आप लोग निकाल सकते हैं या फिर बना भी सकते हैं। बनाएंगे कैसे तो समझिएगा। ये जो है अगर 14 साल पहले का कहानी है, वो इधर से देखे तो ये यहाँ से 14 साल बाद का कहानी है, क्योंकि प्रेजेंट ये था 14 साल पहले, ये है प्रेजेंट का।
तो यहाँ से 14 साल जोड़ेंगे तो प्रेजेंट आ जाएगा, इसमें भी 14 साल जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट आ जाएगा ना प्रेजेंट। तो मतलब दोनों में इक्वल ही इस साल बढ़ रहा है, इधर भी 14 इधर भी 14, तो अनुपात भी इक्वल बढ़ना चाहिए। तो यहाँ देखें कि कितना हो गया, घट ही गया, और यहाँ पे तो सेम रह गया। तो अनुपात को इक्वल किया जाता है, वो कैसे, तो इस दोनों का डिफरेंस लेके यहाँ पे गुना कर देंगे, और इस दोनों का जो डिफरेंस होगा ऊपर वाला का, इसका डिफरेंस से यहाँ गुना करेंगे और इसका डिफरेंस से यहाँ गुना करेंगे। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 और 1 का 2 का डिफरेंस है, तो हम लोग गुना कर देंगे 2 का यहाँ भी और 2 का यहाँ भी। तब हमारा एक्चुअल में ये 4 हो जाएगा और ये हमारा 6 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डिफरेंस सेम हो गया होगा, ये कितना हो गया, 3 से हो गया 4 बढ़ के 1 अनुपात बढ़ा, ये 1 से 2 हो गया, कितना बढ़ा, 1 अनुपात में बढ़ा। एक्चुअल में 1 अनुपात नहीं 14 बढ़ा है, मतलब 1 अनुपात का मान 14 आ गया। तो वर्तमान में बोला है कि इसका योगफल कितना होगा, पिता और पुत्र का, तो पिता और पुत्र का योगफल कितना है अनुपात में, 4 2 6 अनुपात में है, कितना 6 अनुपात में है। और 1 अनुपात का जो मान है 14 के बराबर है, तो 6 अनुपात का मान हो जाएगा 14 चके 84, मतलब पिता और पुत्र का जो वर्तमान प्रेजेंट आयु का योगफल हो जाएगा, ठीक है, वो हमारा 84 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन डी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। 5 नंबर का आंसर था, इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। दूसरा चीज़ कि अगर इतना नहीं करना था तो ऑप्शन के थ्रू भी निकाल सकते थे, लेकिन खैर इस तरीका को समझिए, क्योंकि एग्जाम के समय में ज़्यादा तरीका सीखना भी सही नहीं है। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। फिर से 6 साल पहले का कहानी है, तो ये हमारा प्रेजेंट का कहानी, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग कर लीजिएगा। प्रेजेंट में है तो बोला है 6 साल पहले, मतलब यहाँ से 6 साल, तो 6 साल इस इधर से भी जाएंगे, दोनों में पिता और पुत्र दोनों में 6 साल। तो बोला है पिता मतलब फादर का जो आयु है, पुत्र का आयु के बारे में बोला है। 6 साल पहले, 6 साल पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री मतलब डॉटर का कहानी बोला है, यहाँ पे डी लिख देते हैं, उसकी पुत्री की तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। मतलब पुत्री अगर 1 तो पिता जो है वो 6 अनुपात में। ये 6 साल पहले का कहानी है, ठीक है, ये प्रेजेंट का कहानी नहीं है। अब लिखेंगे प्रेजेंट का। अब बोला है 3 साल के बाद, अभी भी नहीं, अब प्रेजेंट से भी 3 साल आगे जाएंगे, तो 3 वर्ष के बाद का कहानी क्या बोला है कि पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पुत्री की आयु 1 तो पिता का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, कब है ये, 3 साल बाद का, प्रेजेंट से भी 3 साल बाद। प्रेजेंट का लाइन यहाँ पे है, ये प्रेजेंट का लाइन है, ठीक है। तो बोला है पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, पुत्री की वर्तमान आयु निकालना है। तो अब देखिए अगर हम टोटल ओवरऑल देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, तो आप लोग बोलिएगा 9 साल का। क्यों, पीछे समझा चुके हैं कि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, जब हम लेंगे तो इस दोनों का योगफल ले लेंगे, ठीक है, इस दोनों का योगफल ले लेंगे तो योगफल हमारा 9 साल का आ जाएगा। कैसे समझ में आ गया, प्रेजेंट से यहाँ था 6 साल पहले और प्रेजेंट से ये 6 साल के बाद है, हम लोग 6 साल पहले से आना है 3 साल बाद में, तो 9 साल का अंतर हो जाएगा। ये मतलब अंतर तो डिफरेंस आ गया 9 साल का। और जबकि एक्चुअल में अंतर अगर हम देखें तो अंतर कितने का हो रहा है, 6 से ये 3, ये तो घट ही गया, बढ़ना चाहिए था। तो हमें इक्वल करने के लिए अभी आप लोगों को सिखाया कि दोनों का इक्वल हम कैसे करेंगे। तो इक्वल करने का क्या तरीका है, डिफरेंस से गुना। इसका डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी 2 का गुना कर देंगे और यहाँ पे 2 का गुना। और 6 और 1 का डिफरेंस कितना है, 6 और 1 का 5 का है, तो 5 का गुना कर देंगे यहाँ भी और 5 का गुना कर देंगे यहाँ भी, दोनों तरफ कर दिए 5 5 का गुना। तो हमारा ये कट के अब हमारा रह गया 12, ये हमारा हो गया 2, 6 साल पहले का कहानी है, और 3 साल बाद का हो गया ये 15, और ये हमारा हो गया 5। अब देख सकते हैं इक्वल होगा, 12 से 15 कितना बढ़ गया 3, और 2 से 5 कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, मतलब 3 अनुपात बढ़ रहा है अगर देखा जाए तो 3 अनुपात का मान 9 के बराबर जब काटेंगे तो 1 अनुपात का जो मान निकल जाएगा वो 3 के बराबर निकल जाएगा, 1 अनुपात का मान 3 के बराबर। प्रेजेंट आयु बोला था, हम निकाल लेते हैं पहले 3 साल के बाद पुत्री का। तो अभी पुत्री जो 1 अनुपात का मान कितना रहे पुत्री का 3, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 3 से गुना कर देंगे, तो 5 अनुपात का जो मान हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। लेकिन 15 कब है, ये 3 साल के बाद है, तो प्रेजेंट मतलब 3 साल पहले जाएंगे, तो प्रेजेंट जाएंगे तो हमारा हो जाएगा पुत्री जो हो जाएगी वो 12 साल की, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। कोई विद्यार्थी बोलेगा नहीं हम ऊपर से निकालेंगे तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं। कैसे? 1 अनुपात का मान कितना 3, तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 साल कितना 6 साल पहले है, तो परजे अभी कितना होगा 6 साल के बाद जोड़ देंगे 6, तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 साल, यहाँ पे देखिए 12 साल है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाया जाता है एज का क्वेश्चन। एज के क्वेश्चन में एक्स वाई मानना अगर आ जाए एक्स वाई मानने वाला, समझिए रेयर केस का वैसा बनेगा केस, नहीं तो ऑप्शन पे सारा क्वेश्चन टिक हो जाएगा। जैसे कि अभी क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं। ठीक है, कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। रामू की आयु 55 साल है और सोम की आयु 25 वर्ष है। कितने वर्ष पहले रामू से 3 गुनी थी? ये पूछा है क्या साल पहले 3 गुना था। तो वो तो पता नहीं है, तो आसान है, एक्स बाई तो कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा देखिए जैसे इसी क्वेश्चन में एक्स बाई मानना भी आसान है, या ऑप्शन के थ्रू कर लेते, तो ऑप्शन के थ्रू ही कर लेते हैं। तो योगफल जो है बोल दिया है, रामू जो है कितने साल का है अभी 55 साल का है रामू 55, और सोम जो है सोम वो 25 साल का, इस दोनों के बारे में दिया है। रामू और सोम जो है 25 और 55 साल का है। ठीक है, मतलब कितने वर्ष पहले 3 गुना हो जाएगा, मतलब कितना अगर माइनस करे कि ये इसका 3 गुना हो जाना चाहिए। कर लेते हैं। पहला ऑप्शन नहीं मानता, ऐसा मानते हैं जो आंसर लगता है। मान के देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन पहले 15 घटा, अगर 15 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10, 15 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15 में घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, ये जो है 40। क्या 3 गुना दिख रहा है? नहीं, 4 गुना हो गया, मतलब ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। 5 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा 5 साल पहले, और ये हो जाएगा हमारा 25। क्या 3 गुना हुआ? नहीं, तो ये भी हमारा गलत हो गया। हम देखते हैं 10 देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 15, और इसमें 10 देखेंगे तो 45। क्या 3 गुना आप लोगों को दिख रहा है 10 साल पहले? बिल्कुल हमारा दिख रहा है 3 गुना। ठीक है, तो हमारा कितना 10 साल पहले, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक्स भी मानते तो आसान होता, ऐसे ऑप्शन के थ्रू भी निकाल दिए तो भी आसान तरीके से निकल गया। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ के पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, और अच्छा लग रहा है तो अपने चैनल मैथ्स विथ मिलन को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बोल सकते हैं MWM को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहीं भी दिक्कत होता है तो पूछ सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग जुड़ ही सकते हैं, सभी चीज़ मिल ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्या है? करुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु करुणा से 8 वर्ष कम है। यदि करुणा की बहन की आयु 18 साल है तो करुणा की आयु पूछ रहा है। करुणा है अरुणा की छोटी बहन है, ये अरुणा है और उसकी छोटी बहन है तो CS छोटी सिस्टर। ठीक है, तो जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है, मतलब ये x, अगर ये x है तो ये है x - 8। इस प्रकार से बोला इसकी बहन का आयु 18 है। तो अच्छा, हम इस प्रकार से नहीं मानते, जिस थोड़ा सा भी टाइम लगे तो ऐसा मानना ही नहीं है। तो क्या बोला अरुणा से कम है ये, मतलब ये अगर x है तो अरुणा क्या है इससे 8 साल बड़ी होगी, तभी ना आप लोग देख सकते हैं इससे 8 साल कम है। क्वेश्चन में बोला है इसकी छोटी बहन का आयु जो है वो 18 साल है, तो ये कितना साल हो जाएगा 18 8 26 साल। क्वेश्चन में यही पूछा है, अरुणा की आयु 26 साल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। ये शांति है और ये कीर्ति है, इसका जो आयु का अनुपात है वो 7:3 है। 5 वर्ष के बाद शांति की आयु 40 वर्ष हो जाएगी। अच्छा, शांति इसके बारे में बोला है 5 साल के बाद 40 साल का हो जाएगा, मतलब अभी कितना साल है 35 साल, क्योंकि 5 साल के बाद 40 होगा मतलब अभी तो 35 ही होगा ना। ठीक है, मतलब कितना गुना है ये 5 गुना है एक्चुअल में। तो ये जो कीर्ति है वो भी एक्चुअल में 5 गुना होकर कितने साल की हो जाएगी 15 साल की। अभी प्रेजेंट का कहानी है। क्वेश्चन में हमको बताना कि आप 5 साल के बाद कीर्ति की आयु, अभी 15 साल की कीर्ति, तो 5 साल के बाद कितने साल की हो जाएगी 5 जोड़ देंगे 20 साल की, मतलब 5 साल के बाद जो हो जाएगी वो 20 साल की हो जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सभी क्वेश्चन को गो थ्रू ऑप्शन देखेंगे। अगर आप लोग रेशियो नहीं पढ़े तो पीछे क्लास जाके रेशियो का कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एज का है। एज में आप लोग देखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है रेशियो पे ही सॉल्व हो जाएगा या ऑप्शन के थ्रू हो जाएगा, लेकिन हम लोग एक्स वाई इसमें नहीं मानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है। प्रेजेंट का कहानी है, एक पिता है फादर है और ये लड़का खुद है, जैसे लड़का को हम मान लेते हैं बी से बॉय। ठीक है, कितना है एक्स वाई भी मान सकते हैं, लेकिन खैर रहने देते हैं। और आगे बोला है 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योगफल 39 वर्ष है, तो वर्तमान आयु। अच्छा, 5 साल पहले का कहानी बोल रहा है, 5 साल पहले ना, 5 साल पहले योगफल कितना 39 साल, दोनों का, फादर का भी
फादर का भी और लड़का का भी, 5 साल पहले का कहानी। तो प्रेजेंट का कहानी कितना होगा, तो आप लोग बोलिएगा 49 साल का। 49 होगा, क्यों? क्योंकि 5 साल लड़का फादर का भी बढ़ जाएगा 5 साल के बाद, क्योंकि 5 साल पहले है, 5 साल इसके फादर का भी बढ़ेगा और 5 साल लड़का का भी बढ़ेगा, तो कुल जो बढ़ के हो जाएगा वो 49 हो जाएगा प्रेजेंट का। प्रेजेंट में 49। और बोला क्या है कि मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है, तो ये लड़का एक्स है, तो इससे एक पिता का आयु 25 वर्ष अधिक है। और क्वेश्चन में हम देखें कि दोनों का योगफल 49 हो रहा है प्रेजेंट में, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, कितना 49। यहाँ सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो 2x 25 उधर जाके घटेगा तो 24 हो जाएगा, काटेंगे तो x का जो मान आ जाएगा 12। हमसे क्वेश्चन पूछा है मेरी वर्तमान आयु बताइए। मेरी वर्तमान आयु मतलब लड़का तो x साल का था, तो x का तो मान 12 आ चुका है, मतलब लड़का का वर्तमान आयु कितना 12 साल का है, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। और ये 18 अगस्त 2022 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, एक्स बाई यहाँ भी नहीं माने हैं। अब ये मानना एक्स बाई मानना नहीं हुआ, इसको ऑप्शन पे भी उड़ा सकते हैं, लेकिन ये मानना एक्स बाई नहीं हुआ। हाँ, लंबा चौड़ा अगर आ जाए तो एक्स बाई हुआ। उम्मीद करते हैं ये चीज़ क्लियर होगा। लड़का का उम्र है 12 साल। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व करें, जिससे कि कम से कम एज का भी चैप्टर एग्जाम से पहले तक ख़त्म कर दें। क्योंकि आज जो हमारा है, आज हमारा कितना तारीख है आप लोग, ये हमारा कितना तारीख है, आज 25 तारीख है ना, 25 तारीख है। 25 का मॉर्निंग में आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। 25 के मॉर्निंग में आप लोग हम अभी दे रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है, 25 के मॉर्निंग में ही। तो एक क्वेश्चन, एक वीडियो इवनिंग में भी जाएगा। इसी प्रकार से डेली होगा, डेली होता भी है। पीछे का 7 चैप्टर हो भी चुका है, जो नहीं देखा है जाके देख ले, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अभी तो हम करेंगे पहले मॉर्निंग का जो है, फिर इवनिंग में भी करेंगे। तो अभी भी 20 क्वेश्चन कर लेंगे, 20 कर लेंगे तो 25 26 2 दिन में कम से कम 40 80 क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। क्योंकि सुबह 10 20 और सुबह शाम 20 40, फिर मतलब 26, आज कितना फिर भूल गया, आज 25 तारीख है जैसे, तो 25 को आप लोग को अभी 20 मिल जाएगा, 20 शाम में 40 हो गया, 26 को मिल जाएगा 40 80 क्वेश्चन। अब कुल क्वेश्चनों की संख्या इसमें कितना है वो भी हम देख लेते हैं। कुल क्वेश्चनों की संख्या जो है वो, अरे अभी ठीक है, 100 ही है। तो 80 कितना, 80 हो जाएगा, बचेगा 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन को 27 के सुबह में देख लीजिएगा, एग्जाम देते टाइम तो नहीं देखना चाहिए। तो 80 क्वेश्चन ही आप लोग देख के जाइएगा, जिसका एग्जाम 27 को है उसके लिए हम बता रहे हैं। और बाकी जिसका आगे है उसके लिए तो हम कंटिन्यू रखेंगे ही, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ आप लोगों को क्लियर होगा, किस प्रकार से हम कैसे लेके चल रहे हैं। जो आप लोग बोले थे क्वेश्चन तो मैक्सिमम हम चैप्टर करवा ही रहे हैं, ठीक है ना। और ज़्यादा बकवास नहीं करते, चैप्टर को जल्दी ख़त्म करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर, 10 वर्ष पहले एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। प्रेजेंट का कहानी कुछ होगा तो, और 10 साल पहले जब -10 गए 10 साल पहले, तो उसकी माँ है और पुत्र है, मतलब सन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। सन का आयु 1 है तो माँ का 3 गुना है, 3 है, 10 साल पहले का कहानी है, ठीक है। और ये प्रेजेंट का लाइन है, ठीक है। आगे 5 वर्ष पहले उसकी, अच्छा फिर 5 वर्ष पहले बोल दिया, ये 10 साल पहले, तो 10 साल पहले। अब फिर यहाँ से 5 साल पहले जाएंगे तो -5 करेंगे, तो 5 साल पहले के लिए हम इसको थोड़ा सा पहले नमारेंगे, नहीं नमरेगा, हाँ अब ठीक है। 5 साल पहले, 10 साल पहले भी हो गया। 5 साल पहले का जो बोला है कि उसकी आयु, पुत्र की आयु का 2/5 बताए थे। जिसका भी बोलेगा उस नीचे वाला मान लेंगे। जैसे पुत्र की आयु का बोला है तो पुत्र का मान लेंगे 2, तो पुत्र का 2 माने पुत्र की आयु का 5/2 है उसकी माँ का आयु, मतलब 5 है उसकी माँ का आयु, तो 5 है उसकी माँ का आयु। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ तक हमें पूछा क्या है, तो उसकी माँ का वर्तमान आयु प्रेजेंट, मतलब ये लाइन पे निकालना है उसकी मदर का। अगर ऑप्शन के थ्रू बनाना चाहते हैं आप लोग, ऑप्शन के थ्रू भी बन जाएगा। यदि 5 घटाएंगे तो उसमें 5 से भाग लगना चाहिए। यदि 10 साल पीछे जाएंगे तो 3 से भाग लगना चाहिए, क्योंकि उसकी माँ का जो आयु है 3 अनुपात में 10 साल पहले। तो ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं। 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 50, 5 से लग रहा है बिल्कुल। 10 घटाएंगे तो 45, हाँ 5 से लग रहा है, ये सेटिस्फाई किया। आगे भी चेक कर लेते हैं। 5 घटाएंगे तो 25, 5 से लग रहा है। 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 घटाएंगे तो 20 नहीं लग रहा है, 3 से भी लगना चाहिए, गलत। 5 घटाएंगे तो 40, 5 से तो लग रहा है। और 10 घटाएंगे तो हो जाएगा ये 35, मतलब 3 से भाग लगना चाहिए। 10 साल पहले नहीं लग रहा है तो गलत हो गया, क्योंकि ये प्रेजेंट का आयु है। अच्छा माइनस करेंगे 10 साल तो 3 से लगना चाहिए, ठीक है।
अब इसका चेक कर लेते हैं। प्रेजेंट में 5 साल घटाएंगे तो 30 हो जाएगा, 30 में 5 से भाग लग जाएगा, 10 घटाएंगे तो हो जाएगा ये 25, 25 में नहीं लगेगा 3 से, मतलब ये भी गलत। तो ऑप्शन ए हो गया बिना बनाए ही। लेकिन किसी विद्यार्थी को बनाना है मेरे भाई, देखो सभी चीज़ लेके चलना है, क्वेश्चन को बना भी सकते हो तुम लोग। कैसे देखो, प्रेजेंट इस दोनों की ये यहाँ से 5 साल पहले है, ठीक है, यहाँ से जो है ये 5 साल पहले, ये 5 साल, ये जो है 5 साल पहले, और यहाँ से ये 10 साल पहले, मतलब इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 5 साल का है। कैसे, तो अगर किसी विद्यार्थी को ये भी समझने में दिक्कत हो तो मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। मानो प्रेजेंट में भी 2020 चल रहा है, 25 चल रहा है, तो 5 साल पहले कितना चल रहा होगा 2020, और 10 साल पहले कितना चल रहा होगा 2015। तो हम बोल रहे हैं इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप लोग देख सकते हैं इस दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 5 साल का ही है। हम इसी दोनों के डिफरेंस का बात कर रहे हैं, कितने का है, 5 साल का है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। तो यहाँ भी 5 साल ही बढ़ रहा है और यहाँ भी 5 बढ़ रहा है, तो अनुपात में भी सेम बढ़ना चाहिए। तो यहाँ बढ़ गया 2 और यहाँ बढ़ गया 1, तो इसको इक्वल कैसे करते हैं, तो डिफरेंस से गुना कर देते हैं, बना लेते हैं। अगर हम डिफरेंस से गुना कर दें तो इस दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 का है, तो 3 से गुना करेंगे तो जगह 5 तिया 15, सॉरी इस दोनों का जो डिफरेंस है उसका गुना ऊपर कर देंगे, तो 3 का डिफरेंस है तो ऊपर गुना कीजिए, तो 3 तिया 9, ये हमारा हो जाएगा 3, और इस दोनों का डिफरेंस 2 का है तो यहाँ गुना कर देंगे तो 10 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 2 से गुना करेंगे तो 4। अब आप देख सकते हैं कितना बड़ा, एक ही बड़ा, यहाँ भी कितना बड़ा, एक ही बड़ा, मतलब 1 का जो मान है वो कितना है एक्चुअल में बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, मतलब 1 का मान 5 आ गया। कितना आ गया, 1 का मान 5 आ गया। अगर हम यहाँ से बात करें, तो कितना हो जाएगा ये 1 अनुपात का मान 5, तो 10 अनुपात का मान 50। इसकी माँ का ही निकालना है तो इसका पे जोर नहीं डालेंगे इसके ऊपर, मतलब 5 साल पहले 50 है तो प्रेजेंट में कितना होगा, 55 हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से भी बना सकते हो आप लोग, लेकिन सभी चीज़ लेके चलना है तो इस तरह का चीज़ बनाइए, ज़्यादा सही है। ठीक है, चलो कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। इसमें जो है ऑप्शन गलत दिया हुआ था जिसको हम सही कर रहे थे। ठीक है, ऑप्शन मतलब एक ऑप्शन छूट गया था हमसे, गलत टाइप हो गया था, सॉरी मेरे भाई। थोड़ा सा लगता है ये सभी कंटेंट बनाना पड़ता है ना, आप लोग बस लाइक शेयर कर दिया करो, काफ़ी है। ठीक है, तो हमारा अब क्वेश्चन को कर लेते हैं। 2010 में जो है सोनू और उसकी एक सिस्टर है, 2010 का कहानी है, ठीक है, सॉरी 2000 का कहानी है। कौन है, मोनू है, और मोनू की सिस्टर है MS, तो मोनू की सिस्टर। और क्वेश्चन बोला है कि मोनू की आयु जो है उसकी अपनी बहन की आयु से 3 गुनी था। मोनू अपनी बहन से 3 गुनी, मोनू की बहन अगर 1 तो मोनू जो है वो 3 गुना 3 था। ये क्वेश्चन में गिवन है। आगे बोला 2010 में, आगे बोला 2010 का कहानी, क्या 2010 का, 2000 नहीं 2010 में उसकी आयु, उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक हो जाएगी। ठीक है, 24 वर्ष अधिक, मतलब उसकी बहन अगर X तो मोनू जो हो जाएगा वो 24 वर्ष अधिक हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि 2010 में मोनू की वर्तमान आयु। अच्छा, 2010 में पूछा है मोनू की आयु, ठीक है, 2010 में पूछा है मोनू की आयु कितना होगा। अच्छा, 2010 में मोनू की आयु तो इतना ही है, जितना भी है 10 साल पहले अगर पीछे जाते तो 2000 में कितना था मोनू की आयु, 3 अनुपात में, मतलब अगर 10 साल घटा देंगे तो मोनू की आयु में 3 से भाग लगने लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखो 2010 में जो है कितना भी है नहीं पता है, लेकिन 10 साल पीछे गए हैं, मतलब 2000 में गए हैं तो 3 अनुपात हो जाता है, तो 3 से भाग लगने लगता है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा, इसमें 10 घटाएंगे तो 36, 3 से भाग लगेगा, मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। आगे देख, 10 घटाएंगे तो 28, 3 से भाग नहीं लगेगा, गलत। 10 घटाएंगे तो 52, 3 से भाग नहीं लगेगा, गलत। 10 घटाएंगे तो 42, 14 तिया 42, 3 से भाग लग जाएगा, मतलब ये दोनों हमारा आंसर हो सकता है, ये दोनों हमारा जो है आंसर हो सकता है। तो हम आंसर इस चीज़ का कैसे निकाले वो समझिएगा। ठीक है, तो दोनों आंसर हो सकता है। अब क्या किया जाए, अब हम यही कर सकते हैं, दोनों में अगर फिर हो, ये प्रेजेंट का कहानी है, प्रेजेंट का कहानी है, तो बनाया कैसे जाए, इस दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो टाइम जाएगा, तो सॉल्व ही अब करने का ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं 24 साल बढ़ा देंगे, क्योंकि 24 का मान ही दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन में बोला है ये जो है मोनू अपनी बहन से कितना बड़ा है, 24 साल बड़ा है। अच्छा, हम इसको 3x ही मान लें तो ये हमारा x हो जाएगा, तो ये हमारा 3x हो जाता, ये हमारा x हो जाता। ठीक है, लेकिन ये कितना होगा, 10 साल बाद का कहानी है, तो इसमें जो हमारा अब होगा, आप समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट में नहीं बैठा तो आगे समझिएगा। 3x मोनू है तो 10 साल के बाद मोनू कितना हो जाएगा, तो मोनू हो जाएगा हमारा 3x + 10, और उसकी बहनियाँ जो जाएगी x + 10 साल की हो जाएगी। तो मोनू के बारे में अब क्या बोला है, जो मोनू है वो अपनी बहन से 24 साल बड़ा हो जाता है, कब, 10 साल के बाद।
तो 24 साल बड़ा हो गया। यदि बराबर करना है तो उसकी बहन में अगर 24 जोड़ देंगे तो मोनू के बराबर हो जाएगी, क्योंकि मोनू क्या था, 24 साल बड़ा था। यहाँ से x का मान निकाली, वही मोनू के बहन का आयु होगा। क्वेश्चन में बोला है मोनू का आयु, ठीक है, तो वो हम निकाल देंगे। यहाँ पे मोनू का आयु है वर्तमान आयु, मतलब 2010 में आयु, हमसे 10 का ही पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 से तो 10 कट जाएगा, ये x इधर आके घटेगा तो 2x बराबर जो हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। काटेंगे तो x का जो मान हो जाएगा वो हमारा 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। x का मान कितना हो गया, 12 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछा है मोनू का आयु, तो मोनू का कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 10 46। कब, 2010 में। 2010 में जो मोनू हो जाएगा वो 46 साल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो एक पिता है, फादर है, एक पुत्र है, पुत्र का मतलब सन मान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पुत्र अगर एक तो पिता जो है, फादर जो है वो 7 7 गुनी। अब से 3 वर्ष के बाद, मतलब अब ये कहानी था, अब से 3 साल के बाद का कहानी है। अब से 3 वर्ष, दोनों तरफ 3 साल के बाद करेंगे। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी, तो पुत्र एक तो पिता कितना 5 5 गुना बोला है, ये हमारा अनुपात निकलता है। तो बोला है पिता की वर्तमान आयु। ऑप्शन से के थ्रू बनाना है मेरे भाई, तो बना सकते हैं। वो कैसे, तो जो भी अंश पिता का पूछा है वर्तमान आयु, पिता का वर्तमान आयु तो 7 अनुपात में है, मतलब जो भी आंसर होगा उसमें ये 7 से भाग लगेगा, क्योंकि ये जो भी पिता है उसका जो है अभी वर्तमान में 7 है, तो भाग इसमें नहीं लगता है, इसमें नहीं लगता है, इसमें नहीं लगता है 7 से भाग। एक ही ऑप्शन डी में 7 से भाग लगता है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग होशियार होंगे और इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू बना लिए होंगे। लेकिन फिर से कोई विद्यार्थी बोले तो उसको बोलने का मौका नहीं देंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे भी नहीं, बस थोड़ा सा समझाएंगे। क्योंकि देखो मेरे भाई, इधर भी 3 ही अनुपात में बढ़ा है और उधर भी 3 ही साल, मतलब दोनों तरफ इधर भी 3 साल बढ़ा है, उधर भी 3 साल बढ़ा है, तो अनुपात भी सेम बढ़ना चाहिए। जबकि अनुपात देख रहे हैं कि घट रहा है, तो आप लोग को सिखाए हैं अनुपात को कैसे इक्वल किया जाता है, वही नियम लगाइए। यहाँ पे क्या करना है, अनुपात को इक्वल करने के लिए इसके डिफरेंस से यहाँ गुना कीजिए, इसके डिफरेंस से यहाँ गुना कीजिए और बना दीजिए, आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप लोग को हम समझा चुके हैं बहुत क्वेश्चन, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, वर्तमान में एक पिता की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योगफल की 3 गुनी है। 15 वर्ष के बाद पिता की आयु उसके बच्चों की आयु के योगफल के बराबर है। आज से 15 वर्ष बाद पिता की आयु, तब कितना घुमाया है क्वेश्चन, जो कि आसान है। ये 25 अगस्त का 2022 में पूछा गया प्रश्न है। देखो कैसे सॉल्व होगा। वर्तमान में मतलब प्रेजेंट का कहानी, एक पिता की आयु 3 गो बच्चा है, ये फादर है, उसका 3 गो क्या है, बच्चा है, 3 गो चिल्ड्रेन है, ठीक है। 3 गो क्या है, CH कर देते हैं, चिल्ड्रेन CH, 3 गो CH है, ठीक है। आगे बोला है कि 3 गो बच्चे की आयु के योगफल के से दोगुनी है। तीनों बच्चा का आयु का योगफल अगर 1 है तो इसके पिता का आयु जो है वो 2 है, दोगुनी बोला है। बोला है 15 साल के बाद, अब से यहाँ से 15 साल बाद, इसमें भी 15 जोड़ देंगे और यहाँ भी 15 जोड़ देंगे, क्योंकि 15 साल के बाद का कहानी हमें बोला गया है। 15 साल के बाद पिता की आयु उसके बच्चे की आयु के योगफल के बराबर है, मतलब 15 साल के बाद जो है दोनों बराबर हो जाता है, मतलब ये भी 1 अनुपात तो ये भी 1 अनुपात, मतलब बराबर का मतलब दोनों का अनुपात 1 अनुपात 1 हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो आज से 15 वर्ष के बाद पिता की आयु, मतलब यहाँ से बोला है 15 साल के बाद उसके पिता की आयु क्या होगा ये बताना है। अच्छा, एक एक करना है, मतलब डिफरेंस यहाँ भी 15 साल का है, यहाँ भी 15 साल का है, तो अनुपात में भी जो कितना घटा है 1, जबकि बढ़ना चाहिए, तो अनुपात को इक्वल करेंगे कैसे, इस दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आप लोग बोलिएगा इस दोनों का डिफरेंस 1 है, तो 1 का गुना यहाँ भी करेंगे, 1 का गुना यहाँ भी करेंगे, और 1 और 1 का डिफरेंस 0 का गुना यहाँ करेंगे, तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन के थ्रू लगा सकते हैं, लेकिन रेशियो मेथड लगाना यहाँ पे फेल हो गया। तो सभी तरह का क्वेश्चन करवाना जरूरी है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अगर x ही मान ले तो कैसे होगा, मानो इसके पिता को मान लिए x और ये बचिया तीनों का मान लिए कितना, तो हो जाएगा 1x तीनों का। तो अब बोला है कि तीनों का 15 साल के बाद गए, तो 15 साल के बाद कितना हो जाएगा 2x, अब प्लस कितना हो जाएगा, तो 2x प्लस जो बढ़ेगा वो हमारा 15 ही बढ़ेगा, क्योंकि ये आदमी तो 15 साल ही बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 15 साल के बाद तीनों बच्चा के तरफ जाते हैं, तो x तो तीनों बच्चा का आयु था उस समय x, 15 साल के बाद तीनों बच्चा का ना 15 बढ़ेगा, मतलब कुल जो बढ़ेगा वो x प्लस 45 बढ़ेगा। यही चीज़ गलती हो रहा था, जिससे आंसर नहीं मिल रहा था। ये चीज़ अब क्लियर होगा आप लोगों को, क्लियर है, क्योंकि एक बच्चा का मानो
तीनों बच्चा का x मान लिए, तो पहला का भी 15 बढ़ेगा, दूसरा बच्चा का भी 15 बढ़ेगा, तीसरा बच्चा का भी 15 बढ़ेगा, कुल 45 बढ़ेगा, जो कि नहीं बढ़ाएगा जो बच्चा, उसका अंक गलत हो जाएगा। इसी तरह से तो अगर इधर x घटाएंगे तो x हो जाएगा, x बराबर 15, उधर जाके 45 में से घटाएंगे तो 30 आ जाएगा, तो x का मान 30 आ गया। हमसे पूछा है उसके आज से 15 साल के बाद पिता की आयु। तो पहले ही देख लेते हैं कि ये कितना है, 2x का मान कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। मतलब 15 साल पहले कितना साल का, 30 साल का। तो 15 साल के बाद मतलब प्रेजेंट में 15 साल के बाद अभी कितने साल का, 45 साल का। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि उससे भी 15 साल के बाद कितना साल का होगा, मतलब प्रेजेंट से 15 साल के बाद। तो 15 साल के बाद सही है ना, ये 15 30 आ गया, तो 2x का मान 30 दूना 60 न होगा। अरे गलत कर रहे हैं, देख मेरे भाई, ये x जो आया तीनों बचवा का आया है, पिता का तो 2x है, तो 30 दूना 60 हो जाएगा, 60 हो गया। तो अभी आगे बढ़ने के लिए मतलब प्रेजेंट में जाने के लिए 15 साल बढ़ाएंगे तो 75 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बोला है प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट से भी 15 साल के बाद, प्रेजेंट से भी जब 15 साल के बाद करेंगे तो इसका आयु निकल हो जाएगा, 15 से जोड़ देंगे 75 में तो 60 हो जाए, सॉरी 90 हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 15 की तरफ। चंद्रिका की आयु से 10 वर्ष कम है। 5 वर्ष के बाद चंद्रिका की आयु चंदा की आयु की दुगुनी हो जाएगी। चंद्रिका की आयु बताना है, वही रेशियो मेथड से लगा देना है। सभी क्वेश्चन रेशियो मेथड से बन सकता है, ठीक है। चंद्रा है और चंद्रिका है, तो चंद्रा तो CH, चंद्रिका तो CHI, ठीक है। 10 वर्ष कम है, ठीक है। मतलब 10 वर्ष कम का मतलब समझ में आया ना, कि चंद्रिका अगर x है तो ये लड़का x इससे 10 कम है, तो x माइनस 10, या ये लड़का अगर x प्लस 10 है तो या फिर हम बोल देते हैं उल्टा, क्या बोला है, चंद्रिका से 10 वर्ष कम है, तो मतलब चंद्रिका कितना हो जाएगी, x प्लस 10। तो देखो चंद्रिका से 10 वर्ष कम है ना, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें 10 घटाएंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मानना नहीं था, जो कि आप लोगों को बताएं। 5 साल के बाद चंद्रिका की आयु, 5 साल के बाद, 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो ये भी 5 साल प्लस हो जाएगी, और ये भी 5 साल के आगे हो जाएगी। मतलब चंद्रा की आयु की दुगुनी हो जाएगी। कौन, चंद्रिका की आयु, ये जो चंद्रिका है वो दोगुनी हो गई। तो भाई चंद्रा में गुना करेंगे दूसरे तब ना बराबर होगा। कुछ क्वेश्चन को हम लोग x y से भी निकाल सकते हैं, आसान है, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन आसान ही आता है, तो सभी तरीका सीखे में आना चाहिए। 2x प्लस 5 दूना 10, और उधर हमारा क्या है, x प्लस 10 प्लस 15। कोई बच्चा बोलेगा सर 10 5 15 क्यों नहीं किए, देख मेरे भाई क्यों नहीं किए, मजाक करने के लिए कट जाएगा। तो x उधर जाके घटेगा तो x आ जाएगा, इधर हमारा 5 बच जाएगा, मतलब x का जो मान आ गया 5 आ गया। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि चंद्रिका की वर्तमान आयु तो हमारा क्या था, 10 वर्ष कम, ये सब दिया था, ये 10 वर्ष कम था किसका, चंद्रिका का आयु, दोनों में ये अंतर दिया हुआ था, तो x का तो मान 5 आ गया। हमसे पूछा है वर्तमान आयु, 5 साल के बाद दुगुना हो गया, तो वर्तमान तो हम माने थे इसका x ना, चंद्रा का। क्वेश्चन में चंद्रिका का पूछा है, चंद्रिका कितना था, 10 साल बड़ी थी ना अपने भाईवा से, तो उसका भाई 5, तो चंद्रिका कितना हो जाएगी 5। देखो ना यहाँ पे खुद ही, इसकी चंद्रा का हम माने थे x, तो उसकी बहन का माने थे x प्लस 10, तो x प्लस 10 मतलब 15 साल। मतलब चंद्रिका जो हो जाएगी वो 15 साल की हो जाएगी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। जैसे मन वैसे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एज का क्वेश्चन में कोई नियम, कोई कुछ भी नहीं, जैसे दिमाग बच्चा का काम करता है उस तरह से बच्चा बनाता है। इसमें कोई ऐसा अगर मगर तू तय नहीं है, आंसर निकल जाता है, ठीक है। क्या इसका दूसरा तरीका नहीं, इससे भी आसान तरीका है, रेशियो मेथड से बना सकते हैं, जो कि पीछे 1000 क्वेश्चन में समझा दिए, नहीं 1000 नहीं 14 क्वेश्चन में समझा दिए हैं, ठीक है। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। हो क्या है, P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। कौन है, P है और Q है। वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 7:5 है। 5 वर्ष पहले P की आयु और 5 वर्ष बाद Q की आयु का अनुपात इतना दिया है। तो इसमें थोड़ा सा x y मान के चलो मेरे भाई, क्योंकि पहले बात का कहानी दे दिया है। जहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वहाँ पे लगाएंगे। कुछ हमें क्वेश्चन में कॉमेडी भी करना होगा, मतलब कॉमेडी का मतलब क्वेश्चन भी कॉमेडी वाला होता है, आसान इतना ग्रुप डी में पूछा जाता है इससे। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितना अच्छा क्वेश्चन था, इसमें ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं, या फिर देखेंगे कि है कि नहीं है, लगता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है ना। तो ये दिया है जो भी हमारा दिया था वर्तमान आयु का, प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट का अनुपात। क्वेश्चन में बोला है, देख मेरे भाई, कि 5 वर्ष पहले P की आयु, तो
तो 5 वर्ष पहले पी का कितना होगा, अभी 7x है तो 5 साल पहले हो जाएगा x माइनस 5। और 5 वर्ष बाद क्यू की आयु, 5 साल बाद क्यू की आयु कितना हो जाएगा 5x प्लस 5। और बोला इस दोनों का जो अनुपात हो जाता है वो 1:1, मतलब 1/1 हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या करना है, निकाल लेते हैं आसानी से, कोना कोनी गुना करेंगे तो 7x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 5x प्लस 5। 5x इधर आके घट जाएगा 2x हो जाएगा, और 5 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 5 5 10, 2 से काटेंगे तो x का जो मान आ गया 5 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में अभी हम प्रेजेंट आयु निकाल ही लेते हैं। तो 7 × 5 = 35 साल का ये हो जाएगा, और 5 × 5 = 25 साल का ये हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है, 5 वर्ष बाद पी की आयु, 5 साल बाद पी की आयु कितना 40। 5 वर्ष पहले क्यू की आयु, 5 साल पहले क्यू की आयु कितना 20। पूछा इसका अनुपात, और इसका तो अनुपात कितना हो जाएगा 2:1। 2:1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 का कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। बहुत तरीका है, जो तरीका बना सकते हैं, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये जो हमारा है एज का पहला पार्ट है, जो विद्यार्थी हमारे साथ नहीं जुड़ा है, कुछ ही दिनों से हम 76 अभी 79 क्लास तो किए ही हैं, जिसमें कि 6 चैप्टर खत्म हो चुका है, 7वां चैप्टर है। और एज का ये पहला पार्ट है, 7 चैप्टर हो चुका है, 8वां है ना, 8वां है शायद ये। ठीक है, ये एज रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, आयु संबंधी प्रश्न। ठीक है, डेली सुबह शाम 20-20 40 क्वेश्चन हो जाया करेगा डेली। हम एक समय में 20 क्वेश्चन कर लिया करेंगे। चलिए 17 नंबर कर लेते हैं, एग्जाम तक आप लोग का एज भी खत्म हो जाएगा 27 से पहले। क्वेश्चन नंबर है 17, क्या है, 2 सहोदरों की आयु का अंतर 7 वर्ष है। यदि उनकी आयु का योगफल इतना है तो सहोदरों की छोटी, अबे यार 2 सहोदर है तो x प्लस वाई, इसका जो योगफल दिया है वो हमारा 21 साल दिया, योगफल 21 है, और अंतर कितना दिया है 7, मतलब दोनों का जो अंतर दिया है वो 7 दिया है। तो पूछा है छोटका का आयु, दोनों सहोदरों में छोटे की आयु, छोटा मतलब भाई का मान। तो ऐसा जब भी हो कि एक का अंतर और एक का ये दिया रहे, ध्यान रखना कि दोनों का योगफल भी दिया है और सेम का अंतर भी दिया रहे, तो अगर x निकालना हो तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो 21 7 28/2 14। यदि दोनों का दूसरा मान निकालना हो, माइनस मतलब जो माइनस में है वाई वाला मान निकालना हो, तो दोनों को घटा के 2 से भाग देंगे। तो 21 में से 7 गया 14, 14 में 2 से भाग देंगे 7, मतलब 7 हो जाएगा छोटका का आयु कितना 7, ऑप्शन नंबर बी। सॉल्व नहीं करना है, इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। ये रहा 17 नंबर। या मेरे भाई तुम सॉल्व कर सकते हो तो कर लो। ठीक है, ये अब एक्स वाई कौन मानता है, तो एक्स वाई तो आप लोग को मानना नहीं है, लेकिन आसान क्वेश्चन तो समझा दिए। यदि एक्स वाई इस तरीका से भी नहीं बनाना है तो नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला, 2 सहोदर है, तो मान लेते हैं एक सहोदर एक्स है, दूसरा सहोदर वाई है। ठीक है, तो बोला है 7 वर्ष का अंतर है, 7 वर्ष का अंतर है, इसका मतलब छोटका, ये छोटका का मान लेते हैं, ये बड़का बी कर देते हैं। छोटका अगर हमारा एक्स है तो बड़का कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, और बोला है कि दोनों को जोड़ते हैं तो 21 साल आता है, दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया 21 साल आ गया। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2x बराबर 7 उधर जाके घटेगा तो 14, काटेंगे तो x का जो मान आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। हमसे बोला है छोटा का आयु, छोटका का तो मान है x का मान, x का तो मान 7 आ चुका है, मतलब छोटका का उम्र हो जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है। तो जैसे मन वैसे निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक्स वाई माने तो नहीं बनेगा, कुछ भी बनेगा। एक्स वाई हम क्यों माने, क्योंकि आसान क्वेश्चन था, इसमें तरीका कुछ समझाना था समझा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। अच्छा मेरे भाई, मोहन की आयु रोहन की आयु की 150% है। ये मोहन है और ये रोहन है। रोहन की आयु का 150%, रोहन अगर 100 है तो रोहन का 150% करेंगे, मोहन हो जाएगा 150 ही होगा। कैसे, तो रोहन देख मेरे भाई 100 है तो इसका 150%, 150% मतलब नीचे में 100, 2 0 से 2 0 हो गया, मतलब 100, 150 आ जाएगा मोहन का आयु। तो मोहन का आयु कितना आ गया 150 आ गया, ये हमारा हो गया। आगे अच्छा, यहाँ पे काट के भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है लिखना, हम समझाने के लिए लिख दिए। ये 3:2 हो जाएगा। आगे हमारा है कि सोहन की आयु रोहन की आयु से 250% है। अब सोहन और रोहन है, रोहन तो यहाँ है और हमारा दूसरा अब सोहन भी आ गया। बोला है क्वेश्चन देखिएगा कि यहाँ अलग में निकाल के फिर वहाँ पे पुट कर देंगे, सोहन है और रोहन है। ठीक है, सोहन की आयु रोहन की आयु से 250% है, रोहन का 100 है तो रोहन से 250%, मतलब सोहन है 250। ठीक है, हम तो काट चुके हैं 50 से, तो ये 2 और ये 50 से काटेंगे तो कितना 5 बार में 2 तो हमारा रोहन का है ही, मतलब सोहन का जो आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों व्यक्तियों की आयु का योग 60 है,
ये तीनों का जो योग है वो 60 है। यहाँ पे कितना योग है तीनों का, 3 2 5 5 10 है योगफल, और एक्चुअल में योगफल तीनों का कितना है 60 है। यहाँ से काटेंगे तो हमारा 0 से 0 गया, 1 अनुपात का जो मान आ गया 6 आ गया। हमसे पूछा है रोहन की आयु, रोहन का आयु तो 2 अनुपात में है, तो 2 अनुपात का मान 1 अनुपात का मान 6, तो 2 अनुपात का जो मान हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि रोहन का आयु, तो रोहन का आयु जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? राम की आयु भीम की आयु से 6 वर्ष कम है। ये राम है और ये भीम है। 6 वर्ष कम है किससे? राम की आयु भीम की आयु से 6 वर्ष कम है। भीम के से 6 वर्ष कम है राम, इसका मतलब राम से 6 वर्ष अधिक होगा भीम, या फिर उल्टा ही देखिए, भीम से 6 वर्ष कम हो गया राम, क्योंकि 6 खत्म हो गया, ठीक है। आगे बोला है 3 वर्ष बाद भीम की आयु राम से दोगुनी हो जाएगी। 3 साल के बाद, 3 साल के बाद मतलब इसमें भी 3 जोड़ देंगे, इसमें भी 3 जोड़ देंगे, तो एक्स ऑप्शन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, देख लो, बराबर एक्स प्लस 9। लेकिन बोला क्या है 3 साल के बाद राम की भीम, 3 वर्ष के बाद भीम की आयु राम से दोगुनी हो जाएगी, तो राम से ये दोगुना हो गया है भीम, तो राम में अगर 2 से गुना करेंगे तब दोनों इक्वल होगा। सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 3 दूना 6 बराबर हमारा हो जाएगा x प्लस 9। तो यहाँ से x का जो मान आ जाएगा 3 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन पूछा राम की वर्तमान आयु कितना होगा। राम का वर्तमान आयु तो x था, x तो हम 3 माने हैं, तो राम का वर्तमान आयु हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी तो था नहीं ये चीज़ मानना, क्योंकि आप लोग को बताए ही हैं एक्स बाई भी नहीं मानना, लेकिन क्वेश्चन आसान हो तो इसलिए आप एक्स बाई भी हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। लेकिन एक्स बाई मानने का कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई बच्चा चाहता है हम नहीं माने तो शुरू से ही तो करवा रहे हैं कि नहीं मानना है। तो दूसरा तरीका क्या रहेगा इस क्वेश्चन को, तो देख मेरे भाई, कौन कौन है, राम है और भीम है। प्रेजेंट में कुछ होगा तो प्रेजेंट में 6 साल कम बेसी ठीक है, लेकिन आगे बोला है 3 वर्ष के बाद भीम की आयु राम से 3 दोगुनी हो जाती है। राम अगर 1 है तो भीम 2 हो जाएगा। कब ये कहानी है? 3 वर्ष के बाद का, हाँ 3 वर्ष बाद ना, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। और एक चीज़ बताए थे अंतर हमेशा सेम रहता है, तो इस दोनों का अंतर कितना है? 1 अनुपात का। एक्चुअल में अंतर कितना है? 6 वर्ष। अंत कम है मतलब 6 ही है ना अंतर, 6 मतलब 1 अनुपात का जो मान आ गया 6 आ गया। तो 3 वर्ष के बाद राम है 6 कितना 6 साल का, और ये हो जाएगा भीम 12 साल का, क्योंकि 1 अनुपात का मान 6 तो 2 अनुपात का मान 12। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि राम की वर्तमान आयु 3 साल के बाद है 6 साल का, तो वर्तमान में कितने हो जाएगा राम? 3 साल का आंसर। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। ये रहा फर्स्ट, तो इसको बोल सकते हैं ज़्यादा आसान है, ये फर्स्ट मेथड, और ये हमारा रहा सेकेंड मेथड। जो तरीका अच्छा लगे उस तरीका से बना सकते हैं। आज का क्वेश्चन लास्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 20। ऑप्शन सेट कर लेते हैं, रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 20, जो कि आप लोगों के सामने ऑप्शन सेट हो गया है। रेणु की वर्तमान आयु का 3 गुना मानव की वर्तमान आयु के 2 गुने से 11 वर्ष अधिक है। मानव की वर्तमान आयु का 3 गुना, अच्छा इस 3 गुना 4 गुना दे दे इस प्रकार से क्वेश्चन, तो जो भी पूछे हम लोग सॉल्व करेंगे एक्स बाई मान के, ठीक। एक्स बाई कैसे मान के सॉल्व करेंगे तो देख लो, हम रेणु को मान लेते हैं आर, और कौन है माधव को मान लेंगे एम, उसका आयु एम वर्तमान आयु। तो बोला है कि रेणु की वर्तमान आयु का 3 गुना मतलब 3r, और योगफल नहीं थी, और मानव की वर्तमान आयु का 2 गुना मतलब 2 गुना मानव का वर्तमान आयु, 2 गुने से 11 वर्ष अधिक है, मतलब ये 11 वर्ष अधिक है, इसका मतलब इसमें 11 जोड़ देंगे तो दोनों हमारा इक्वल हो जाएगा। आगे बोला है कि अच्छा इससे एक समीकरण बना लेते हैं, तो 3r माइनस 2m बराबर जो आ जाएगा वो हमारा आ गया है 11, ये हमारा समीकरण बन जाएगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, ठीक है, ये पहला समीकरण। फिर आगे बोला है इसमें कि मानव की वर्तमान आयु का 3 गुना, तो 3m मानव की वर्तमान आयु का 3 गुना, रेणु की वर्तमान आयु का 4 गुना, रेणु की वर्तमान आयु का 4 गुना से 9 वर्ष कम है। ये 9 वर्ष कम है, इसका मतलब है इसमें 9 घटाएंगे तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इसमें 9 घटाएंगे तो इक्वल होगा। या फिर दूसरा चीज़ ये कम था तो इसमें 9 जोड़ेंगे तो इक्वल हो जाएगा, इस प्रकार से। अच्छा 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4r तो हमारा है ही, ये 3m उधर जाएगा तो हो जाएगा -3m बराबर 9। इस दोनों को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का तरीका विलोपन विधि, बहुत सारा विधि है, इसको साइड करते हैं। जिस दोनों को सॉल्व करना है उस दोनों को यहाँ रख लेते हैं। ये दोनों हम यहाँ पे कहाँ से लिखें, जो क्वेश्चन में बोल रखा था उससे।
तो हम पहले गुना कर लेते हैं अलग अलग करके। किस चीज़ से गुना करें दोनों में, तो हमको किसका मान निकालना है, दोनों का योगफल। अगर योगफल अगर देखेंगे तो 4 3 7, 3 2 5, नहीं जोड़ने घटाने से बात नहीं बनेगा। अगर हम घटा देते हैं तो इसमें प्लस हो जाएगा, ये माइनस घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना, ये से नहीं, तो हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2m है, इसको भी सेम करने के लिए m का मान सेम करना है तो m के मान से गुना कर देते हैं कि इसके आगे में कितना है 3 है, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे। और इसके आगे में अबे यार इसके आगे में 2 है तो इसमें 2 से गुना कर देंगे। तो कैसे, चलो इसमें 2 से करेंगे तो हो जाएगा ये 4 दूना 8r माइनस 6m अब बराबर 9 दूना 18, 2 से गुना किए। इसके आगे में 3 था तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, 3 से करेंगे तो 3 तिया 9r माइनस 3 दूना 6m बराबर 11 तिया 33, यही हमारा होगा। क्या करेंगे, जोड़ देंगे घटा देंगे, तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आर बराबर ये हमारा हो जाएगा 18 है 2 20 13 2 15 माइनस 15 हो गया। मतलब माइनस से माइनस कट गया, आर का जो मान आ गया 15 आ गया। इस मान को कहीं भी रख देंगे तो हमारा m का मान निकला। जैसे इसी में 15 तिया 45, उधर जाके घट जाएगा तो बचेगा माइनस 2m बराबर 11 है। अब 45 इधर आके घटेगा तो माइनस 45, तो बच जाएगा ये 4 और ये हमारा 3 माइनस 34, माइनस से माइनस गया तो m का जो मान आ जाएगा वो 17 दूना 34 17। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों की वर्तमान आयु का योगफल, किसका, रेणु का और मानव का, दोनों की वर्तमान आयु का जोड़ देंगे तो रेणु प्लस मानव का जो आ जाएगा 15 दूना 30 2 32, जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप लोगों का टाइम खाएगा, जो कि ये क्वेश्चन था। और बाकी बात तो जितना भी क्वेश्चन आप लोग करवाएं आसान तरीका से करवाएं, लेकिन बार बार बोलते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो उसमें टाइम लग सकता है, एज में भी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।